अनिरुद्ध इसे समझाते क्यों नहीं? क्या एक पलक नहीं झपका सकते हैं ये? और ये लड़की बात कर रही है कि दा हाथ उठाकर इसके सर पर रखे और आशीर्वाद दे। इसे समझाते क्यों नहीं कि ऐसी जिद मत करे? धरती हिल सकती है, पर्दा नहीं। वंदिता, मुझे दादी बाबू, देखिए काका ससुर जी ने अपनी बोलने से बहू को आशीर्वाद दे दिया। सच में वंदिता, दिल से जुड़े रिश्तों में इतनी ताकत होती कि जब एक इंसान आवाज देता है तो दूसरे को आवाज सुननी पड़ती है। और मुझे पूरा विश्वास है अब जो हम आ गए हैं, तुम आ गई हो तो काका भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे क्या? ठीक होना होगा काका आपको ठीक होना होगा, वो भी दिवाली से पहले। आपके बिना दिवाली की मिठास, दिवाली की रौनक अधूरी नहीं रह जाएगी काका। पति बाबू, मैं, आप, काका ससुर जी, पट्टू, सोमनाथ दादा, बिहारी बाबू, कोयली दीदी और ससुर जी सब मिलकर मनाएंगे इस बार दिवाली। हाँ वंदिता, ससुर जी, काका ससुर जी का तो आशीर्वाद मिल गया मुझे। अब आप भी मुझे घर में रहने का आशीर्वाद दे दीजिए। माँ कहती है आशीर्वाद रसगुल्ला जैसे होते हैं, जितना मिले ले लेना चाहिए। तो आप देंगे ना? मैं काका को कमरे में ले जाता हूँ, आइए। और मैं मंदिर में दिया जलाकर आती हूँ। आप कहते हैं ना सुबह और शाम मंदिर में दिया जलाना चाहिए दुर्गा माँ के सामने। देख लीजिए काका ससुर जी, भूली नहीं है कुछ आंखें बहुत तबाह। रहने दो अनिरुद्ध, मैं संभाल लूंगा दा को। नहीं बाबा, प्लीज आइए काका।
कितना खुश थे आप ये जानकर के मैं आपकी बहू बौद्धता को वापस ला रहा हूं। कहाँ जानता था कि आपको इस हालत में देखना पड़ जाएगा। सुनाई भी नहीं दे रहा है, क्या बात कर रहा है अनिरुद्धा से? ये आपको क्या हो गया काका? ये आपको क्या हो गया? जल्दी से ठीक कर दो ना। मैं कहकर गई थी ना आपसे कि मेरे पीछे सबका ख्याल रखना, फिर क्यों नहीं बात कर पा रहे मुझसे काका ससुर जी? मैंने सोचा था जब मैं वापस आऊंगी तो खूब बातें करूंगी और डांट खाऊंगी काका ससुर जी से। बस टाइप करवा लो इससे। पर अब छोटी सी बौद्धता को कौन प्यार से समझाएगा? मैं अपने काका को व्हीलचेयर पर नहीं देख सकता। काका, मैं चाहता हूं आप फिर से आपके पैरों पर खड़े हों और चलें। और चलें उसी जमींदार रॉय चौधरीयों वाली रुतबे के साथ, उसी शान के साथ जिसे देखकर लोगों की सम्मान में नजरें झुक जाया करती थी। आप ठीक होने की हिम्मत दिखाएंगे ना काका? हम सब आपका साथ देंगे, मैं, बौद्धता, हम सब का। कौन बताएगा कि कैसे बनना है कुशल गृहिणी? अगर मुझसे गलती हो गई तो कौन देगा मीठी मीठी डांट बौद्धता को? इसलिए आपको जल्दी से ठीक करना होगा मेरे काका ससुर जी को। बाबा, आप यहाँ? अनिरुद्ध, कुछ इम्प्रूवमेंट दिखी दाम में? मतलब तुम तो लाडले हो ना उनके, तुम्हें देखते ही आंखें भी झपकाई थी। बहुत खुशी हो रही है तुम्हें घर पर वापस देखकर। हमें तो चिंता हो गई थी कि हीरामन इतनी खतरनाक जगह है, वो तुम ठीक? सही कहा बाबा आपने, बहुत खतरनाक जगह है हीरामन। वहाँ खतरा है, वहाँ दुश्मन है, और जो हैं वो आंखों के सामने हैं। वो लोग अनजान पर उनके इरादे जानता था। पर असली खतरा तो वो होते हैं ना बाबा, जो अपने चेहरे पे अपनेपन का मुखौटा लगाए घूमते हैं। उनके चेहरे तो हम जानते हैं, और उनके असली चरित्र को हम नहीं पहचानते। वो हमारे गले लगते हैं और वही हमारे पीठ पर वार भी करते हैं। उन अनजानों से ज्यादा तो ऐसे अपने खतरा होता है ना बाबा। चिंता तो ऐसे अपनों के साथ रहने में होनी चाहिए। हेलो अंकल, त्रिलोचन काका ने कुछ बताया क्या अनिरुद्ध को मेरे बारे में? नहीं, कुछ नहीं कहा उन्होंने, लेकिन हाँ, बौद्धिता और अनिरुद्ध को देखकर उनको जो खुशी मिली, जो हिम्मत बढ़ी उनकी, उसका परिणाम ये हुआ कि उनके हाथों में ज्यादा तो नहीं पर थोड़ी सी हलचल हुई।
मुझे लगता है कि उन दोनों के आने से जल्दी ठीक हो जाएंगे त्रिलोचन दा। पर अंकल अगर काका ठीक हो गए तो क्या कहना कि हमारा सच अनिरुद्ध के सामने आ जाएगा, बस इतना ही ना। दा की ऐसी हालत भी तो नहीं देख सकता ना मैं सौदामिनी। पर मैं तो देख सकती हूँ ना काका को जीवन भर ऐसे, क्योंकि उनका चुप रहना ही अच्छा है मेरे लिए। देखो सौदामिनी, अभी सगाई की बात अनिरुद्ध के सामने मत रखना। अभी घर का माहौल ठीक हो जाए, उसके बाद देखते हैं। अंकल बॉन्दिता की चिंता मत करो तुम। कैसे ना करो चिंता अंकल, जानते हैं कितनी तेज है वो। बॉन्दिता को मेरे अंधे होने का झूठ पकड़ने में ज्यादा समय लगेगा क्या? और अगर अनिरुद्ध को मेरे अंधेपन की झूठ के बारे में पता चल गया तो धरती फटने और आसमान गिरने का इंतजार कर रही हो क्या तुम? इससे पहले कि वो बॉन्दिता अनिरुद्ध को सब कुछ बताए, जाओ उसके पास और उससे मिलो और उसको समझाओ उसकी क्या लगती हो तुम वो पुरानी परी दीदी। उसके दिमाग में बिठाओ कि तुम्हें उसकी और अनिरुद्ध की कितनी चिंता है। बहुरानी, सारा सामान लगा दो अंदर। पर सबसे पहले उनकी तस्वीर लगानी है, जिनकी वजह से पति बाबू ढूंढ पाए मुझे। वो कौन है? बॉन्दिता तुम आ गई, मेरी प्यारी बॉन्दिता। पता है मुझे कितनी याद आई थी तुम्हारी, कितनी चिंता होती थी तुम्हारी। तुम सुन पा रही हो ना मुझे बॉन्दिता? कहाँ हो तुम? अपनी परी दीदी के गले नहीं लगोगी? जिसका डर था वही हुआ। बॉन्दिता नाराज है मुझसे, कहीं उसे मेरे अंधेपन की ढूंढ के बारे में पता तो नहीं चल गया?